मुख्यमंत्री रहते हुए गलत किए, जेल गए, आज आंसू बहा रहे हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसी के कार्य शैली पर सवाल उठा है। सीबीआई के जो आरोप पत्र थे वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत निकले, झूठे निकले और उस कागजों पर कोर्ट को भरोसा नहीं हुआ। जिसे आरोपी बनाया गया था, जिसे दोषी बताया जा रहा था, उसे कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। एक वो वक्त था जब एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगे थे। आज का वो वक्त है जब पूर्व मुख्यमंत्री रो रहा है। एक आरोप जिसने कुर्सी छीन ली, एक आरोप जिसे देश भर के लोगों के सामने, देश के सामने भ्रष्टाचारी कहा गया, और अब उसी आरोप में अकेले नहीं, उसका पूरा कुनबा आरोप मुक्त हो गया है। कोर्ट का फैसला आ गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिन साजिशों के तहत एक राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा संरक्षक, पार्टी के प्रमुख को, उनके लोगों को जिस तरीके से बदनाम किया गया, जेल भेजा गया, उनकी वर्षों की मेहनत के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, क्या वो लौट के आएगा? जेल में बिताए हुए वो पल, वो तनाव, परिवार के ऊपर लांछन, क्या वो लौट पाएगा? नहीं लौटेगा। आज अखबारों में इसी बात को लेकर खूब चर्चा किया गया है। हर अखबार में हेडलाइन इसे बनाया गया है। कहा गया है कि दिल्ली के जिस आबकारी नीति का चर्चा देश में हुआ था, आबकारी नीति घोटाले की बात कही गई थी, उसमें कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि सीधे तौर पर जो सीबीआई की जांच रिपोर्ट थी वो काफी नहीं थी। उसमें जो आरोप लगाए थे उसमें कोई सबूत नहीं थे, और यही वजह है कि आबकारी नीति में पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोष मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं। उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का साक्ष्य नहीं मिला। यह हाल है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की। मालूम नहीं किस तरीके की जांच उनकी थी, कौन सी जल्दीबाजी में उन्होंने चार्जशीट दायर किया था जिसमें सबूत के नाम पर बस अनुमान था। अखबारों के पन्ने में हर पन्ने पर इस बात की चर्चा की गई है, केजरीवाल बरी, सीबीआई फंस गई। अलग अलग अखबार में अलग अलग तरीके से हेडलाइन बनाई गई है। कहा गया है कि जिस मामले में सबसे बड़ी बात कही जा रही थी, जिस आरोप के बाद एक प्रदेश की सरकार चलाने वाला मुखिया जेल चला गया, एक प्रदेश के अंदर उसकी पार्टी का नामो निशान खत्म होने को आ गया था, स्थिति ऐसी हो गई थी, उसको लेकर देश भर में नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन अब जो आरोप लगे उस आरोप में वो बरी हो गया। कहा जाता है कि केजरीवाल समेत 23 आरोपी जो थे वो आरोप मुक्त हो गए हैं। हर अखबार के पन्ने पर इस तरीके की खबर आपको दिखाई पड़ेगी। यह केवल एक दिल्ली की घटना नहीं है और ना ही सीबीआई जांच का मामला है। देश में कई ऐसे आरोप विपक्ष के नेता लगाते रहे और यही वजह है कि कोर्ट के फैसले आने के बाद विपक्ष के नेता अब केंद्र की वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जांच एजेंसियों के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। यह वही जांच एजेंसी है जो बिहार में एक बच्ची की मौत की गुत्थी सुलझाने की जवाबदेही अपने कंधों पर लेकर घूम रही है। सीबीआई की बात कर रहा हूं। सीबीआई पर लोगों का भरोसा क्या इस तरीके के कोर्ट के फैसले से बनेगा? यह बड़ा सवाल है। सीबीआई ने जिस तरीके से दिल्ली के आबकारी जो घोटाला हुआ था, आबकारी नीति मामले में, उस मामले को लेकर हाई प्रोफाइल मामला था और उसमें सीबीआई के तमाम दांवपेच कोर्ट के आगे फेल हो गए। सभी लोग
इस मामले में बरी हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्री जो साथ रहे, उन सब के ऊपर आरोप था और सभी आरोप मुक्त हो गए। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू की जो विशेष अदालत है उसने सीबीआई को खूब फटकार लगाई है। दिल्ली में जश्न का माहौल था। जिसे भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था वो पूरी तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद ईमानदार हो गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में थे क्योंकि मामला दिल्ली का था। और अब अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर भी आई थी जहां वो फूट फूट के रो रहे थे। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब देश भर में घूमकर कह रहे हैं कि हमें सो फंसाया गया था, राजनीतिक तौर पर हमें फंसाया गया था। तेजस्वी यादव ने भी कहा, विपक्ष के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। अब जांच एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं और लोग एक बार फिर से कह रहे हैं कि क्या जांच एजेंसी लोगों को सच में न्याय दिला पाएगी या दोषी को पकड़कर सजा दिला पाएगी।